राम राम मेरे फौजी भाइयों, मेरे भाभी फौजी। तो जो कल हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। ज्यामिति स्टार्ट की थी हमने, और जो कल छोड़ा था वहां से स्टार्ट करते हैं। पूरक समपूरक कौन हो चुके थे अपने, आगे स्टार्ट करें। देखिए, सवाल तो आपको पता ही होगा, केवल वो पढ़ाऊंगा जो आर्मी पूछती, मतलब इम्पोर्टेंट। केवल और केवल इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, केवल और केवल इम्पोर्टेंट। फालतू एक सवाल नहीं कराऊंगा। देखिए, बिना देरी के, बिना बकवास के, बस बहुत हो चुकी। अब स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। चलिए, आज हम पढ़ेंगे वही ज्यामिति को आगे बढ़ाएंगे। और हेडिंग डालना, छोटी मोटी प्रमेय है। इन प्रमेयों पर बेस क्वेश्चन आते हैं। छोटी मोटी प्रमेय अभी याद हो जाएंगे। देखिए, पहली प्रमेय क्या है? प्रमेय है मेरे भाई, एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग। एक बिंदु के चारों ओर, चारों ओर बने कोणों का योग, चारों ओर बने बने कोणों का योग, चारों ओर बने कोणों का योग बताइए कितना होता है? 360 डिग्री होता है। एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों के, अब चाहे आप इस पर 50 कोण बनाइए, 60 बनाइए, 3 बनाइए, 10 बनाइए, इन सभी कोणों का योग 360 डिग्री होगा। एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चलिए जी, दूसरी प्रमेय है मेरे भाई, एक सरल रेखा पर, एक सरल रेखा पर, एक सरल रेखा पर एक ही ओर, एक ही ओर बने कोणों का योग, बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक सरल रेखा पर एक ही ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सरल रेखा पर एक ही ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर आप एक सरल रेखा खींचे तो एक तरफ, ठीक है, एक सरल रेखा पर एक ही ओर, एक तरफ होने चाहिए मेरे भाई। एक ही ओर बने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आप चाहे एक कोण बनाइए, 3 कोण बनाइए, 5 कोण बनाइए, 4 कोण बनाइए, इन सब का योग, इन सब का योग मेरे भाई 180 डिग्री ही आएगा। एक सरल रेखा पर एक तरफ, आप चाहे ऊपर बनाइए या नीचे बनाइए, एक तरफ बने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। चलिए जी, अगली प्रमेय है, अगली है एक, जब जब दो रेखाएं, जब दो रेखाएं एक दूसरे पर सीधी खड़ी हो, ठीक है, सीधी खड़ी हो। कैसे सीधी बताऊंगा। सीधी खड़ी हो, या फिर सीधी को कह सकता हूं लंबवत। लंब का मतलब मेरे भाई एकदम खड़ा, लंबवत। सीधी खड़ी हो तो उनके मध्य, उनके मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। 90 डिग्री का कोण होता है। जब दो रेखाएं एक दूसरे पर सीधी खड़ी हो तो उनके मध्य में भाई 90 डिग्री का कोण होता है, एकदम खड़ी, ठीक है। यहाँ कोण कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा, ठीक है। शुरू की जो दो है, शुरू की जो दो प्रमेय भाई इंपॉर्टेंट है। इन पर डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इन पर सवाल भी बनते हैं। छोटे मोटे सवाल बनेंगे, मतलब वही सवाल करेंगे जो आर्मी पूछती है। शुरू की दो है वो इंपॉर्टेंट है। एक बिंदु के चारों, सॉरी, देखिए, एक बिंदु के चारों बने कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। एक सरल रेखा पर एक तरफ बने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये भी है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं पूछ जाती जितने ऊपर वाली दो प्रमेय पूछ जाती है। और इन पर क्वेश्चन भी बनते हैं मेरे पास। छोटे मोटे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है केवल। एक, जब दो रेखाएं एक दूसरे पर सीधी खड़ी हो तो उनके मध्य में 90 डिग्री का कोण होता है। इन पर वो सवाल पढ़ लेते हैं जो पूछती है आर्मी, केवल और केवल वो क्वेश्चन जो आर्मी पूछती। देखिए, देरी नहीं, बिना देरी के मेरे भाई, देखिए सवाल आसान सवाल है, बस आपको सेकंडों में जवाब देना। ये तो मेरे भाई एक्स है और ये 110 डिग्री, ठीक है। मतलब सेकंड एक में आपको आंसर देना चाहिए एक्स का मान कितना होगा।
एक्स का मान कितना होगा, तो एक्स का मान मेरे भाई 70 डिग्री होगा। कितना होगा, 70 डिग्री। एक्स का मान 70 डिग्री होगा। चलिए और बताइए, ये x प्लस 40 है, ये x प्लस 40 है, और ये x माइनस 30 है। वो x प्लस 40 है और ये x माइनस 30 है। मुझे मान चाहिए x, मान चाहिए किसका, x है। यहां तो बता दिया आपने, एक 110 का, तो दूसरा 180 माइनस 110, 70 डिग्री का। बहुत आसान है। इन दोनों का योग क्या है, इन दोनों का योग 180, बिल्कुल 180 है। आंसर अपना सही है। ठीक है जी। अच्छा, इन दोनों में क्या करें, भाई आप जानते हो एक सरल रेखा पर, एक सरल रेखा पर एक तरफ बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये एक सरल रेखा है, बिल्कुल है। इसके एक तरफ क्या कोण बने हुए, बिल्कुल। कितने, दो। इन दोनों का, अच्छा 3 होते तो तीनों का योग, 2 होंगे तो 2 का योग, 4 होंगे तो 4 का योग इनका 180 आएगा। चलिए करते हैं। तो x प्लस 40 ये तो भाई पहला है, x माइनस 30 ये मेरे भाई दूसरा है। इन दोनों का योग, इन दोनों का योग, इन दोनों का क्या, इन दोनों का योग, और वो योग कितना आना है मेरे भाई, 180 डिग्री। ये पहला कोण है, ये दूसरा कोण है। पहला प्लस दूसरा योग कितना आएगा, 180 डिग्री। एक सरल रेखा पर हम जानते हैं, एक सरल रेखा पर एक तरफ बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए देखिए, x और x 2x, प्लस का 40 और माइनस के 30, प्लस के 10, तो 2x प्लस 10 बराबर 180 डिग्री। सॉरी, 2x बराबर 180 माइनस 10, सीधा लिख देते हैं 170 डिग्री। तो x का मान 2 से काट लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से 2 अंटे 16 और 2 पंजा 10, तो 85 डिग्री। x का मान कितना आया मेरे भाई, 85 डिग्री। और यही हमसे पूछा गया है। आसान सवाल, चुटकियों में तो पहला होना चाहिए, चुटकियों में दूसरा होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं, बस प्रमेय पता होना चाहिए आपको। इन दोनों का योग कितना आएगा, 180। चलिए और बढ़ते हैं। देखिए, केवल इंपोर्टेंट, केवल इंपोर्टेंट। चलिए, एक कोण पढ़ना आपको, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। देखिए होता क्या है शीर्षाभिमुख, नाम देख, नाम शीर्षाभिमुख, मुख, शीर्षाभिमुख, मुख के सामने। नाम रट नहीं सकते, रटोगे कहां, प्रमेय है, हाँ प्रमेय है, लेकिन रट नहीं सकते मैं भाई, ठीक है, रट नहीं सकते मेरे भाई। शीर्षाभिमुख, इस प्रश्नावली का, इस टॉपिक का जो क्वेश्चन आता है वो सेकंडों का आता है, याद रखना। ज्यादा से ज्यादा आपको 5 सेकंड लगने चाहिए, 5 सेकंड में आपका आंसर है, आपकी तैयारी है। मतलब जी के टाइप में क्वेश्चन आता है, 5 सेकंड में ज्यामिति का आंसर लगना चाहिए। चलिए, कोई बड़ा सवाल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जैसे एक सरल रेखा पर एक ओर बने कोणों डॉट 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 होता है, 1 सेकंड का आंसर है। चलिए, दो पूरक कोणों का योग डॉट 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 होता है, 1 सेकंड का आंसर है। तो शीर्षाभिमुख, मुख के सामने। चलिए परिभाषा क्या कहती है, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटते, सरल मतलब सीधी, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटे तो आमने सामने बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते। आमने सामने, मुख के सामने, आमने सामने बड़े कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते मेरे भाई, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, ये सी है, ये डी है। तो बता ए का शीर्षाभिमुख कौन सा होगा, सी होगा, और डी का शीर्षाभिमुख बी होगा। तो ए का शीर्षाभिमुख सी होगा और डी का शीर्षाभिमुख बी होगा। ठीक है जी। आगे, शीर्षाभिमुख कोण आपस में समान होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण आपस में समान होते हैं। जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटे तो आमने सामने बड़े कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ए का शीर्षाभिमुख सी है और बी का शीर्षाभिमुख डी है। शीर्षाभिमुख कोण के समान होते हैं, और कोई रटने वाली बात नहीं मेरे भाई। अब अगर ये एक रेखा है, मतलब लकड़ी की टुकड़ी है, दो लकड़ी है मेरे भाई। अब इस मेरी तरफ से अगर मैं इन लकड़ियों की टुकड़ी को छोटा करूं, जैसे जैसे देखिए ये, ठीक है, मेरी तरफ से अगर मैं इन लकड़ियों की कोण को, मेरा जो वाला कोण है इसको छोटा करूं तो मेरे भाई सामने से अपने आप ही ऑटोमेटिक छोटा होगा। अगर मेरी तरफ से बड़ा करेंगे सामने वाला बड़ा, मेरी तरफ से छोटा करेंगे तो आगे वाला, सामने वाला उस तरफ, मेरे अपोजिट साइड वाले बड़ा होगा। मेरी तरफ से बड़ा आगे से बड़ा, मेरी तरफ से छोटा आगे से, दोनों आपस में बराबर होंगे। एक को बढ़ाओगे दूसरा बढ़ेगा, एक को घटाएंगे दूसरा घटेगा। ठीक है,
तो आमने सामने बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। नाम बहुत है उसका, शीर्षाभिमुख, मुख के सामने, मुख के सामने शीर्षाभिमुख आपस में समान होते हैं। आपस में कैसे होते हैं? समान होते हैं। ए बराबर सी के है और बी बराबर डी के। बी की वैल्यू किसके बराबर? डी के बराबर। बी डी 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 बराबर बी के। कारण ये दोनों आपस में कैसे हैं? शीर्षाभिमुख है। कौन से कौन है? शीर्षाभिमुख। रटने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, शीर्षाभिमुख। ये रही हिंट, ये रही हिंट, मुख के सामने बिल्कुल समान होते हैं। चलिए जी, अब इन पर सवाल कैसे आते हैं देखिए, एक बार फिर चलिए। जब दो सरल रेखा मतलब सीधी रेखा एक दूसरे को काटे, एक दूसरे को काटे तो आमने सामने बने कौन? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आपस में समान होते हैं। चलिए जी, सवाल कैसे आते हैं देखिए, सेकंडों में आंसर दोगे आप, सेकंडों में। देखिए मेरे भाई, सेकंडों में। ये x है और ये 50 है। बता x की वैल्यू कितनी आएगी? 50। x की वैल्यू 50। चलिए, ये x है पहला क्वेश्चन, तो x का मान यहां से कितना आएगा? 50। चलिए और देखिए, सेकंडों में लगना चाहिए जवाब। ये x प्लस कुछ भी लिख देते हैं, x प्लस 30 डिग्री है और ये है मेरे भाई, ये है मेरे भाई 110 डिग्री। आपको वैल्यू फाइंड करनी है x की, मान निकालना है x का। ठीक है, क्या ये दो सरल रेखाएं? बिल्कुल है, दो सरल रेखाएं बिल्कुल है। दो सरल रेखाएं जब एक दूसरे को काटे, इस बिंदु पर काटती है, ये लो यहां काट रही है। जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटे तो आमने सामने बने कौन? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में समान होते हैं। यूजली काम में कैसे लेंगे? दोनों कोण x प्लस 30 और मेरे भाई 110 डिग्री ये आपस में समान है, कारण शीर्षाभिमुख है। कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख है। क्या आप यहां से x का मान निकाल सकते हो? बिल्कुल चुटकियों में। प्लस का 30 इधर लिया तो x बराबर 110, 110 माइनस 30 कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। और लास्ट अगर पूछता है ज्यादा मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन है, यहां तक पूछ सकता है। देखिए सवाल देखना, देखिए सवाल आसान सवाल, कोई बड़ी बात नहीं। ये तो है मेरे भाई x, ये मेरे भाई 70 डिग्री। ठीक है, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ये मेरे भाई हो गया आपका y। ठीक है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है y माइनस एक्स, y माइनस एक्स का मान निकालना है। चलिए सवाल चित्र बनाएगा, आप यहां तक नहीं पहुंचेगा, यहां तक सफिशिएंट है मेरे भाई। ठीक है, लेकिन फिर भी लास्ट क्वेश्चन यहां तक लिख ले, लास्ट क्वेश्चन यहां तक, इससे ज्यादा नहीं कराऊंगा मेरे भाई। आर्मी का लेवल यहीं तक सीमित है। इसका मान 70 है, इसका मान है 70 डिग्री। x ये रहा, y ये रहा, आपको वैल्यू निकालनी है y माइनस एक्स। ठीक है मेरे भाई, तो इस x का मान कितना आएगा? तो मेरे भाई इस x का मान आएगा 70 डिग्री। कोई बड़ी बात नहीं। किसने कहा x का मान 70 डिग्री है? शीर्षाभिमुख ने कहा। शीर्षाभिमुख क्या कहता है? जब दो सरल रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटे तो आमने सामने बने कोण शीर्षाभिमुख का निकलाते हैं। ये आपस में समान होते हैं, यानी x का शीर्षाभिमुख 70 है, ये 70 है तो x का मान 70 हो जाएगा। कौन बताएगा? मनी मन में सेकंड एक लगनी चाहिए। x ये 70 डिग्री है तो y का मान कितना होगा? y का मान कितना होगा मेरे भाई? y का मान आएगा 110 डिग्री। किसने कहा मेरे भाई? एक सरल रेखा पर, एक सरल रेखा प्रमेय है, एक सरल रेखा पर एक तरफ बने कोणों का योग याद कर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एक तरफ बने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। एक सरल रेखा पर एक तरफ बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये मेरे भाई 70 है तो ये कितना का हो जाएगा? 110 डिग्री का। 70 और 110 180। हमसे पूछा गया y माइनस y का वैल्यू 110 डिग्री। हमसे पूछा गया y माइनस x का मान, y का मान 110 डिग्री और x का मान 70 डिग्री। आंसर आएगा मेरे 4। देखिए कोई बड़ी बात नहीं, एक बार फिर से देखिए, 70 का शीर्षाभिमुख x है, यानी x का मान भी कितना होगा? 70 होगा। x का मान तो हो जाएगा मेरे भाई 70। अच्छा जी, ये 70 है तो y का मान 110। किसने कहा मेरे भाई? हम जानते हैं एक सरल रेखा पर एक ही ओर बने कोणों का योग 180 होता है, उनमें से एक 70 डिग्री है तो दूसरा 110 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। आप यहां से भी x की वैल्यू 70 तो यहां देखिए
ये सरल रेखा, कोई सी एक सरल रेखा लीजिए, कोई सी एक सरल रेखा, ये 70 तो वो 110 डिग्री हो जाएगा। योग कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। हमसे पूछा गया y माइनस एक्स का मान, कोई बड़ी बात नहीं, y का मान हम निकाल चुके 110 डिग्री और x का मान 70 डिग्री है, तो y माइनस एक्स का मान 40 डिग्री। ये सवाल पूछ जाते हैं, केवल ये सवाल, इनसे फालतू कुछ मत पढ़ना। पढ़ते हो तो आपकी इच्छा है, आप तैयारी करो, आईएएस की करो, मैं तो आर्मी कराता हूँ मेरे भाई। ये क्वेश्चन है अपने लेवल का, ठीक है मेरे भाई। और आगे बढ़िए, देखिए ज्यामिति अभी खत्म नहीं हुई, और आगे देखिए, चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं मेरे भाई। और हेडिंग डालना त्रिभुज। त्रिभुज की केवल ज्यामिति पढ़ेंगे, ठीक है, त्रिभुज की केवल ज्यामिति पढ़ेंगे, बाकी तो त्रिभुज क्षेत्रमिति में क्षेत्रफल और परिमाप भी पढ़ेंगे, यहाँ केवल ज्यामिति। देखिए, और जो अभी मतलब आगे मैं जो लाइन बोलने वाला हूं भाई, आर्मी के लिए महा इंपोर्टेंट है। बिल्कुल छोटी लाइन, बिल्कुल छोटी, मैं बोलूं मतलब बिल्कुल छोटी, ठीक है, और आर्मी के लिए महा इंपोर्टेंट है। लिमिट नहीं है कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई। देख क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मेरे भाई, चलो मैं आपसे पूछता हूं, जवाब देना मनी मन में, जवाब देंगे मनी मन में, और फिर सवाल आंसर दोनों कंफर्म करना मैं सही था या गलत था, और जवाब दोगे आप। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? सवाल है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, त्रिभुज कितने प्रकार, मनी मन में जवाब देना, मतलब त्रिभुज चिल्ला कर दे, कोई टेंशन नहीं। त्रिभुज कितने प्रकार के, तो मेरे भाई त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, आपका सवाल ही गलत है। हाँ, आपने कहा होगा 3 प्रकार के, ठीक है जी, आगे सुनना। मैंने कहा था त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो मेरा क्वेश्चन गलत है मेरे भाई, क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन में क्या गलती है मेरा? क्वेश्चन में गलती है भाई, त्रिभुज किस बेस पर, किस आधार पर त्रिभुज, आपका त्रिभुज कितने पर, मैं जैसे मैं पूछूं इंसान कितने प्रकार के होते हैं, फिर भाई आपका क्वेश्चन गलत है। किस आधार पर, भाषा के हिसाब से, रंग के हिसाब से, भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से, किस बेस पर, ये क्या क्वेश्चन है, इंसान कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, आधार बताइए, रंग बताइए, किस आधार पर, किस रंग के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, भाषा के आधार पर, ऐसे कुछ कहिए, लिंग के हिसाब से कितने प्रकार होते हैं। आप क्या करो इंसान, आप क्या करो त्रिभुज कितने प्रकार होते हैं, ये सवाल गलत था, ठीक है जी, कोई बड़ी बात नहीं। सवाल मेरा है त्रिभुज कितने प्रकार, सवाल तो गलत है मेरे भाई, ठीक है जी। तो किस बेस पर, तो पहला आधार है, किस आधार पर, तो पहला आधार है मेरे भाई कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज, कोणों के आधार पर त्रिभुज प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं। और आप सोच नहीं सकते आर्मी ने कितनी बार इस सवाल को पूछा, कितनी बार पूछा है। नॉर्मल सवाल है लेकिन कई बार पूछा, लिमिट से बाहर पूछा, ये समझ के चलो। इंपोर्टेंट, महा इंपोर्टेंट, कितने आपकी इच्छा हो जितने स्टार लगा लीजिए मेरे भाई, महा इंपोर्टेंट। हाँ, ये सब, ये लाइन इंपोर्टेंट है मेरे भाई। त्रिभुज कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, एक तो बेस बना दिया मैंने कोण, और एक बेस बना देंगे भुजा, दूसरा आधार है भुजाओं के आधार पर, भुजाओं नीचे लिखते हैं, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, आधार पर त्रिभुज कितने, त्रिभुज डॉट डॉट डॉट, ऐसे डॉट लगा देते हैं, आंसर लिख देंगे बाद में, प्रकार के होते हैं, होते हैं। तो भाई 2 आधार बनाए मैंने, दो बेस पर त्रिभुजों को डिवाइड करेंगे। पहला बेस कोणों के आधार पर, पहला बेस तो कोणों के आधार पर, और दूसरा बेस भुजाओं के आधार पर। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार, लिमिट से बाहर पूछा गया आर्मी के अंदर, मात्र ये छोटे से कुछ, हाँ ये छोटे से कुछ लिमिट से बाहर पूछ गए, लिमिट से बाहर पूछ गए, विश्वास रखना, मैं लिमिट से बाहर पूछ गए। आप ऐसे क्वेश्चन को गलत कर पाते, मतलब देख टॉर्च से भी देखने पर आपको निशान नहीं मिलेगा मेरिट के अंदर, आप फिजिकल तक पहुंचोगे नहीं, छोटे क्वेश्चन है। तो प्रोफेसर कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के, कोई बड़ी बात नहीं, याद रख लेंगे। और भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के, और भी अच्छी बात है। कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के, भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार। अब इनको समझते हैं कौन कौन से होते हैं। तो भाई कोणों के आधार पर पहला न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज,
न्यून कोण त्रिभुज। और जो मेरा भाई 10वीं में बड़ी मुश्किल से खींचातानी कर करके पास 10वीं में, मेरे भाई वो सोच रहा होगा यार ये तो पढ़ा दिए, न्यून कोण अधिक कोण थोड़ी देर पहले बता दे मेरे भाई, वो कोण थे कोण, और ये है त्रिभुज। हाँ, उस कोणों के आधार पर बांटे मैंने, वो न्यून कोण पढ़ा, अच्छी बात है, वो आपका नॉलेज यहाँ काम में आएगा, लेकिन ये त्रिभुज है, और वहां सिर्फ हमने पढ़ा था न्यून कोण, वहां पढ़ा था सिर्फ न्यून कोण, और अब पढ़ रहे हम न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। चलिए, दूसरा होता है भाई समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और तीसरा होता है मेरे भोजी, तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। कोई वृत्त कोण भी होता है क्या मेरे भाई? वृत्त कोण का मान 180 से बड़ा होता है, और एक त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 होता है, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। पहला एक ही कोण 180 से बड़ा कर दिया आपने, बाकी के कहां से लाओगे? हाँ, तो न्यून कोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है। चलिए, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला विषम बाहु, नाम से क्लियर करना, विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज, नाम से क्लियर करना में भाई, कुछ ना कुछ तो इसमें विषम है, मतलब अलग है, कुछ डिफरेंट है, विषम बाहु। दूसरा है समद्विबाहु, समद्विबाहु, द्वि मतलब दो, समद्विबाहु, द्वि बिहारी ज्यादा समझते हैं, द्वि मतलब दो, समद्विबाहु। चलो, तीसरा है समबाहु, समबाहु। विषम बाहु समझेंगे क्या होते हैं, समद्विबाहु और समबाहु। नाम पढ़ लीजिए पहले, विषम बाहु, समद्विबाहु, सम, नाम पढ़, विषम बाहु, समद्विबाहु, समबाहु। न्यून कोण कुछ कम है, मतलब वैल्यू कम है, समकोण 90 डिग्री, अधिक कोण 90 से ज्यादा 180 कम। इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इन त्रिभुजों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके सवाल सबसे ज्यादा पूछ जाते हैं, वो है ये समकोण त्रिभुज। इसकी अलग से प्रश्नावली है। त्रिकोणमिति इसी से पैदा हुई, बच्चा है इसका, त्रिकोणमिति पैदाइश तो समकोण त्रिभुज से हुई है। ऊंचाई दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस में भाई पूरी समकोण त्रिभुज पर बेस है, और जगह जगह पैर फंसाएगा, आयत के अंदर आएगा, कभी वृत्त के अंदर आएगा, कभी वर्ग के अंदर आएगा, कभी शंकु के अंदर आएगा। तो भाई बिना पाइथागोरस के, समकोण पाइथागोरस बाद बढ़ेंगे, बिना समकोण त्रिभुज के आप बाकी की ज्यामिति को आगे स्टार्ट करते हो, आपकी गलती छोटी मोटी गलती नहीं, महागलती है, छोटी मोटी गलती भी नहीं, महागलती है। ठीक है, चलिए तो पहला इनका पोर्शन निकालते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज होता है सबसे इंपोर्टेंट, जो भी आपके सामने त्रिभुज लिखे हुए सबसे इंपोर्टेंट समकोण त्रिभुज, और ढंग से पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज को। समकोण त्रिभुज जैसे भी सवाल पूछ जाते हैं आर्मी में, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, केवल वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आर्मी पूछ दिया, मतलब समकोण त्रिभुज जितने भी क्वेश्चन पूछाएंगे सबके सब कराऊंगा। सबसे पहले पढ़ते हैं न्यून कोण त्रिभुज। सबसे पहला है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण, सबसे पहला है न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, अच्छा, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, देखिए न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण की हमने परिभाषा, न्यून कोण की परिभाषा पढ़ी थी कल। वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा, वो कौन सा कोण होता है? न्यून कोण। और ये हम पढ़े न्यून कोण त्रिभुज। तो मेरे भाई वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो। और मेरे भाई अगर कुछ सीखना है ना आपको इस परिभाषा में, तो ये देखिए, ये यहां फंसा सकता हूं मैं आपको। तीनों कोण मेरे भाई, एक या दो तो हमेशा बनेंगे, दो कोण तो हमेशा ही 90 डिग्री से छोटे होंगे। दो कोण तो चाहे समकोण हो या अधिक कोण हो, दो कोण तो 90 डिग्री से छोटे बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन इसके तीनों कोण
तीनों 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए। अगर तीनों 90 डिग्री से छोटे हैं तो वो त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, तीनों कोण। चलिए जी, अगला त्रिभुज था हमारा, अगला त्रिभुज था मेरे भाई समकोण त्रिभुज। समकोण जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप समकोण त्रिभुज को नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, आर्मी का एक क्वेश्चन गवा करा रहे हो, एक क्वेश्चन में ठोकर मार दो। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण, जिसका एक कोण, एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो गया। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। एक कोण कितने का हो? 90 डिग्री का। तीनों नहीं मेरे भाई, तीनों आप 90 डिग्री के बना ही नहीं सकते। एक त्रिभुज में, एक त्रिभुज में अधिकतम एक कोण 90 या 90 से अधिक हो सकता है। अब दो, एक त्रिभुज में दो कोणों को 90 या 90 से ज्यादा बना ही नहीं सकते, कारण अब दो कोणों को ही 90 90 180 का बना दोगे, तीसरा कहां से लाओगे? एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। आप कह रहे हो कि दो कोण 90 से ज्यादा क्यों नहीं जा सकते? जैसे मान के चलिए एक कोण 100 डिग्री है और एक कोण 90 डिग्री, मेरे भाई दो कोणों का योग 190 हो चुका, जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अच्छा, दो कोण 90 भी ठोक सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं ठोक सकते मेरे भाई, दो कोणों का योग 180 हो चुका, तीसरा कहां है फिर आपका? क्या एक कोण 90 डिग्री का हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। दूसरा कोण अपनी इच्छा से 90 से कम, जैसे हमने ले लिया 80, बिल्कुल हो सकता है। इनका योग 170 डिग्री, तो तीसरा 10 डिग्री का बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा मेरे भाई। मतलब दो कोणों का योग 90, दो कोणों का मान 90 या 90 से ज्यादा नहीं हो सकता। समकोण जिसका एक कोण कितने का हो? 90 डिग्री का हो। तीसरा त्रिभुज है, तीसरा त्रिभुज है मेरे भाई अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज? अधिक कोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, तो वह कोण, वह त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका एक कोण, याद रखना एक कोण, एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक हो, अधिक हो, 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। 180 डिग्री से कम होना चाहिए, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री एक कोण, तो वो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? अधिक कोण त्रिभुज। इन सब में मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट लगा लेना समकोण त्रिभुज, जिसको पढ़ेंगे मेरे भाई। ये सारे क्वेश्चन थे जो आर्मी पूछती है, जो आर्मी पूछती है, तो चिल्ला रहा हूं मैं, जो आर्मी पूछती है केवल वो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, केवल वो क्वेश्चन। आर्मी के लिए यहां से बढ़िया आपको मैथ के लिए कुछ नहीं मिल सकता। बिल्कुल अटरम सटरम सांदी चारा बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे मेरे भाई, वो पढ़ेंगे ऊपर ऊपर से मोटा 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 जो आर्मी पूछती है। कोई 1-2 साल का एक्सपीरियंस, 9 साल से आर्मी के लिए कोचिंग कर रहा हूं मेरे भाई, केवल वो पढ़ाऊंगा जो आर्मी पूछती है। कल फिर एक नई क्लास के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।